7 सत्रों की तेजी के बाद कंसोलिडेशन के मूड में बाजार। ऊपरी स्तरों से निफ्टी और सेंसेक्स पर दबाव, वहीं निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में भी सुस्त कारोबार। ऑटो और मेटल शेयर्स में अच्छी रफ्तार, दोनों इंडेक्स 1% से ज्यादा दौड़े। फार्मा और आईटी शेयर्स में भी खरीदारी। एनर्जी, रियल एस्टेट और एफएमसीजी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव। मिले जुले नतीजों के बाद एचयूएल दूसरे दिन फिसला। और ब्रिटेन में दिवाली धमाका, यूके के नए प्रधानमंत्री होंगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। 28 अक्टूबर को लेंगे पद की शपथ। सुनक ने गद्दी संभालने के बाद राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद से ब्रिटेन में एक्सपोजर वाली कंपनियों में अच्छी रौनक। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज सौदा बनाने से पहले आप हमें अपना जवाब हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 70452220 और 000 पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अपने सवाल भेज सकते हैं। अगर एफएनओ का है तो एफएनओ ज़रूर लिखिएगा, कैश का है तो कैश ज़रूर लिखिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल कर सकूँ। और आज जो आपके सवालों के जवाब देंगे उनका नाम है प्रकाश गाबा, prakashgaba.com के। गाबा सर, गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग टू यू। और अच्छी बात है कि दिवाली धमाका हुआ, ऋषि सुनक साहब आ गए। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही बढ़िया दिवाली का पूरा त्यौहार भी था। कई सारी चीज़ें माफ़ कीजिएगा अच्छी हुई और बाजार भी थोड़ा सा बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में है। तो गाबा सर, ये जो ठहराव सुस्ती है छुट्टी का असर है क्या? आगे छुट्टी पीछे छुट्टी बीच में ट्रेडिंग? बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। क्या नजर आता है कि कल तो एक मॉरल सेशन था 1 घंटे का, फ्राइडे के बाद एक घंटे का मॉरल सेशन इज नथिंग, समझो डेड ही है। आज एक पूरे दिन का है, आज शॉर्ट कवरिंग का दिन है। परसों को, कल छुट्टी है, परसों एफएनओ एक्सपायरी है। जो भी शॉर्ट कवरिंग होनी है तो आज ही होनी है। जो फंसे हुए हैं उनको आज ही निकलना है, क्योंकि कल और गैप अप हो गया तो दुखी हो जाएंगे। तो आज नीचे तो मार्केट नहीं आएगा, सेल सिग्नल देगा, लेकिन रेंज बाउंड रहेगा और रेंज काफी तक दायरा बना हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 41,400 फ्यूचर्स में जो है ये अपर रीजन का रेंज है। मुझे लगता है वहां तक भी चला सकता है, लो लेवल पे सपोर्ट है। और निफ्टी का रेंज करीब 17,800 का है अपर रीजन में। तो यह शॉर्ट कवरिंग होगा। अगर डिप मिलती है निफ्टी में तो शायद 17,650 हो सकता है, 17,600 जो फ्राइडे का क्लोज वहां तक भी आ सकता है, अगर वो शॉर्ट कवरिंग आ जाती, कम हो जाती है तो। अदरवाइज शॉर्ट कवरिंग नीचे मार्केट को आने देगी नहीं। ओके, तो ये तो हुई इंडेक्स पे राय। गावा सर, कोई स्टॉक आपने ढूंढा जो अगली एक्सपायरी तक, यानी अगले नए मंथ के लिए भी कोई सोच सके, या इंट्राडे जैसा आपको ठीक लगे? देखिए, मुझे टेक महिंद्रा स्टॉक बढ़िया लगता है। ये स्टॉक बढ़िया है, अच्छा ब्रेकआउट मिला है। मुझे थोड़ा 1-2 दिन 4 वक्त दीजिए। ट्रेड करा है 1066 पर, 1050 का स्टॉप होना चाहिए। पॉसिबल है कि 1100 दिखेंगे इसमें टेक महिंद्रा में। तो मेरे ख्याल से तेजी तो है। जो बेस बना हुआ है राउंडिंग बॉटम, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ओवर कर रहा है। बाई सिग्नल जनरेट होते 4 दिन हो गए और 4 दिन से लगातार हम अपू दे रहे हैं, कंटिन्यू रहेगा। सेफ बेट है टेक महिंद्रा में। यस, सेफ बेट है टेक महिंद्रा। 1100 तक के टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं। खरीदारी किराया है, गावा सर को ही ठीक लगता है। चलिए, अपने दर्शकों की मदद करते हैं। मिथुन कुमार जी हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल से, रामपुर हाट से। मिथुन जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली टू यू टू। हाँ, थैंक यू सर। गाबा सर, हैप्पी दिवाली। गाबा सर, हैप्पी दिवाली। ट्रिपल इंजन की सरकार। हाँ सर। मैं सर मिथुन कुमार नंदी, रामपुर वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा बाजाज फिनांस का फिन साहब का 91 शेयर है एट द रेट ऑफ 1709। क्या करूँ सर? 2 साल होल्ड कर सकता हूँ सर? गावा सर, 2 साल होल्ड कर सकते हैं बजाज फिनसर्व? बजाज फिनसर्व ना, हाँ। वेल, चार्ट तो मुझे बढ़िया लगता है। चार्ट, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब करीब करीब 3-4 महीने से एक साइडवेज जोन पर चल रहा है। ये वीकनेस नहीं है, ये पॉज कहूंगा, अपमूव में पॉज है। इसमें जब ये 1750 पार कर लेगा तो फिर एक अपमूव रिज्यूम होगा। यहाँ पर एक जस्ट होल्ड फॉर 2 इयर्स मेन लाइन स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये 2000 की तरफ भी जाएगा अगर आप 2 साल होल्ड करते हो। ट्रेड करा है 1678 पर, नथिंग टू वरी, जस्ट होल्ड। कोई चिंता नहीं है, होल्ड करिए मिथुन जी, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया फ्रंट लाइन स्टॉक है।
संजय कुमार जी हैं। संजय जी हमारे साथ वडोदरा से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली टू सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली जी। थैंक सर। मेरा सवाल है सर, नालको पे है। नालको मैंने एट द रेट 2000 शेयर लिए 100 रुपीज पे। तो अगली दिवाली तक मैं रुक सकता हूँ, तो क्या राय रहेगी सर? गावा सर, अभी नुकसान है 30 रुपए का, लेकिन समय 1 साल का यहाँ से कम अगली दिवाली तक रुकेंगे संजय जी। तो क्या करना चाहिए नैल्को में? सिंपल होल्ड करना चाहिए। हाँ, काफी गिरावट देखी हमने नालको में, 135 देखा, फिर करीब 69 भी देखा, अब ट्रेड कर रहा है 70 के आसपास। यहाँ पर एक बेस बन रहा है और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है, हो सकता है बेस टूटे भी, लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि ज्यादा गिरावट नहीं है स्टॉक। एक बात है, 82 का जोन है, ये एक बार 82 के ऊपर क्लोज मिलता है ऑन वीकली टाइम बेसिस पर, तो फिर एक रिज्यूम होगा, आप मूव होकर 110 तक ले जाएगा, 100 110 तक ले जाएगा। इनका नजरिया 2 साल का है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी। संजय जी होल्ड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लेवल्स कई सारे गाबा जी ने आपको सुझाए हैं कि कहाँ पर पहुँचेगा तो फिर कहाँ पे आगे जाएगा। मुंबई से प्रथमेश जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। प्रथमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर, और हैप्पी दिवाली आपको और आपके सारी टीम को। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरा सवाल बंधन बैंक के ऊपर है। मैं बंधन बैंक 2019 से मेरे पास है 400 शेयर एट द प्राइस ऑफ 340 पर शेयर। तो इसको मैं और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ? इसमें मुझे एडवाइस चाहिए था आपकी। और दूसरे सेक्टर में भी जिसमें मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई एक शेयर बाय कर सकता हूँ, वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। ओके गावा सर, बंधन बैंक 2019 से होल्ड कर रहे हैं और फ़ायदा नहीं है, अभी भी होल्ड कर सकते हैं आगे भी, अगर आप सजेशन दें कि हाँ ये होल्ड करने लायक है तो। देखिए ऐसा है, बंधन बैंक करीब 2-2.5 साल से एक साइडवेज जोन पर चल रहा है, इसमें ट्रेंड मिसिंग है। मैं कहूंगा होल्ड कीजिए। होल्ड तब करना चाहिए जब ट्रेंड हो, इसमें ट्रेंड मिसिंग है, इसमें लॉस भी हो रहा है आपको। आपने एक बात अच्छी की कि आपको कोई दूसरा एक स्टॉक सजेस्ट करना है, तो दूसरा स्टॉक जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 3 साल के लिए। जब आप 3 साल के लिए ले रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के करीब, तो फिर ये स्टॉक बंधन बैंक बेचकर उसका जो पैसा मिलता है वो लगा दीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, मुनाफा तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी आप नीरज भाई दे देंगे डिस्क्लोजर जी। 3 साल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो बंधन बैंक से एग्जिट लीजिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी आप कर सकते हैं 3 साल के लिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लोज़र है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो चैनल आप देख रहे हैं उसकी मालिक है, तो इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर ले लें। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ गावा सर को ठीक लग रहा है यहाँ पे। चलिए अगला स्टॉक है जिस पे बातचीत होगी जय मंडालिया भावनगर से। बताइए मंडालिया साहब क्या सवाल है आपका। सर मेरा सवाल है इन्फोसिस के ऊपर। मेरे पास 45 शेयर है 1590 के, जो मैंने मार्च 2022 पे लिए है और अगले 2 महीने तक वेट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 महीने क्यों? अगले 2 महीने क्यों? सर ऐसा डिसाइडेड है क्योंकि अभी कुछ समय तक होल्ड कर सकता हूँ, उसके बाद किसी और स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा हूँ सर। ओके, मतलब आपने लगभग 1 साल का टाइम दिया इसको। यस सर। ओके गावा सर, जय की मदद करिए, साल भर दे सकते हैं, मतलब 2 महीने यहाँ से और दे सकते हैं, और अगर स्टॉक नहीं परफॉर्म करा तो एग्जिट लेंगे। नहीं, होल्ड करना चाहिए। इनकी मदद तो सूचक साहब करेंगे ना। वो तो इसके दामाद हो गए। अब तो मैंने चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो मुझे मंथली चार्ट के हिसाब से 1400 में एक बॉटम आउट हो चुका। अब इसमें सिर्फ अपसाइड ही है। मुझे पता नहीं सूचक साहब के साथ कनेक्शन है या नहीं, लेकिन यस अपसाइड है। अब तो ये बेचने की जगह नहीं है, अब तो ये होल्ड करने की जगह है। आप 2 महीने बोलते, मतलब 6 महीने तो एक साल होल्ड कीजिए। मुझे इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए, ज्यादा गिरावट है नहीं, साइडवेज जोन मिल सकता है। अपमूव मिलेगा तो कहां तक जाएगा? 1700 और 1800। तो मेरे ख्याल से 2 महीने का आप छोड़ दीजिए, 6 महीने को 1 साल तक रखिए, आपको मुनाफा मिलेगा। अब तो बैकिंग भी बहुत है, इंटरनेशनल बैकिंग हो गई। जी तो मजाक। हाँ, इस बारे में मैं बता दूं, क्योंकि जो गावा जी कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। जो ब्रिटेन के नए पीएम बनने वाले हैं ऋषि सुनक साहब, वो इन्फोसिस के चेयरमैन थे। नारायण मूर्ति साहब उनके दामाद हैं, उनकी बेटी की उनसे शादी हुई है। स्टॉक पे इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा ये हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं,
वो अलग की बात है, लेकिन ये रिलेशनशिप है, इसलिए हमने कहा आपको ये जानकारी दे देनी चाहिए। तो इन्फोसिस पे गावा सर की ये राय बनती हुई दिख रही। अच्छा, कुछ ट्विटर से सवाल लेते हैं। मनोज जी ने एक सवाल पूछा है, इंडियन होटल इनके पास 500 शेयर है 231 के भाव पर, 5 साल के लिए होल्ड करें क्या? बिल्कुल करना चाहिए। इंडियन होटल बहुत ही अच्छा चार्ट है, राइट फ्रॉम 80 जोन्स टू 340 जोन्स जो इंडियन होटल से मिला है। हो सकता है थोड़ा साइडवेज मूव मिले, 300 के आसपास इंडियन होटल पे सपोर्ट है, लेकिन चार्ट स्ट्रांग है, तो ये होल्ड के लायक, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। होल्ड करिए। चमन जैन ने सर निफ्टी बैंक की 41,500 वाली कॉल ले रखी है 115 पे, 4 लॉट। मेरे ख्याल से ये एक्सपायरी परसों है, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए। अगर आज भी बैंक निफ्टी में अगर 41,400 चला गया तो इनके कॉल में फायदा होगा। थोड़ा आउटर का मनी लिया है, वो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। आज का लो स्टॉप लगाइए, अगर आज का लो ब्रीच हो जाता तो निकल जाएगा, क्योंकि कल छुट्टी है, टाइम डिके होगा, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। कल एक परसों अगर एक गैप अप मिलता है तो मुनाफा इनको अच्छा होगा, क्योंकि स्टार्ट में वीकनेस नहीं है। और निफ्टी 17,700 की भी कॉल ली इन्होंने 56 रुपए पर। 17,700 वो भी सही है, आप ट्रेड करें 17,700 के आसपास, यहाँ से एक इंतजार कीजिए, थोड़ा एक अपमूव मिले। 17,800 तो नहीं जाएगा लगता है, अगर वहां चला जाएगा तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 17,750 भी चला जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोनों में से एक में तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके गावा जी, योगेश शर्मा जी हैं पटियाला पंजाब से। एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी, आपने अगर ध्यान दिया, सिरमा SGS SYRMA 284 पर। SYR यस, मिल गया मुझे। सिरमा का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए, साइडवेज जोन पर है, लेकिन लिस्टिंग के बाद अपमूव ट्रेड करा। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, 305 का, 310 का। अगर जब भी इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो आपको बहुत खुशी हो जाएगी कि एक अपमूव मिलना चाहिए। 330 340 भी आ सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 250 के आसपास है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो आप एग्जिट लीजिएगा। साइडवेज जोन पर है, चार्ट बुरा नहीं लगता है इसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन 250 जोन और 310 जोन ये इंपॉर्टेंट जोन, बस इतना देखा दूं। इसके बीच में भी ठीक है, दोनों में से एक बार पार कर लीजिएगा, अपना ब्रेकआउट मिल सकता है, नीचे चला जाएगा तो आप एग्जिट लीजिएगा। ओके, और हिंडाल्को 440 पे ले रखा है इन्होंने। हिंडाल्को मैं चार्ट निकाल लेता हूँ हिंडाल्को और देखूं हिंडाल्को का चार्ट कैसे है। यस, हिंडाल्को का चार्ट मुझे मिल गया, 397 पे चल रहा है, 440 पे लिया है। थोड़ा ऐड कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है अपमूव मिला, पॉज मिला, फिर एक अपमूव शुरू होगा। अपमूव मिलना चाहिए हिंडाल्को में। यस, इट्स अ बाय। तो आपके ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, और जो ऐड करे वो कहाँ बेचे, 430 के आसपास, 435 के आसपास हिंडाल्को। ओके, चलिए अब आगरा चलते हैं, सौरभ के पास। सौरभ बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मेरे पास 2 शेयर हैं, मजडॉक के हैं 400 शेयर 650 के रेट पे, कोचिन शिपयार्ड के 300 शेयर हैं 500 के रेट पे। बताइए सर क्या करना है। क्या ट्रेडिंग के लिए लिया है क्या? नहीं 6 महीने कम से कम 6 महीने। गावा सर, मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड दोनों ले रखे हैं इन्होंने। पहले कोचिन की बात करता हूँ। चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, कंसोलिडेशन जोन पर है, अपमूव ऑन है। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, और होल्ड भी अच्छे समय से होल्ड करना चाहिए, इसमें आपको मुनाफा मिलेगा। अब कंसोलिडेशन जोन में एक 550 560 एक बार पार कर लेगा, उसके ऊपर क्लोज मिलता है तो मेरे ख्याल से एक अपमूव मिल सकता है, करीब वो 600 की तरफ जा सकता है। कोचिन शिपयार्ड तो मुझे अच्छा लगता है, और विक्रांत भी वहीं पर हुआ रहा। मस्गांव डॉक का जो चार्ट है बढ़िया है, ऐसा ही चार्ट है जैसे कोचिन शिपयार्ड का है। इसमें थोड़ा डिप मिल सकता है, थोड़ा साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन चार्ट बुरा नहीं, इस चार्ट में स्ट्रेंथ है। अगर डिप मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी मस्गांव डॉक में। यस, होल्ड। तो होल्ड करिए, दोनों अच्छे लग रहे हैं। सौरभ जी के लिए सवाल की राय ये है कि होल्ड करके रखिए। JS अरोड़ा है नोएडा से। अरोड़ा साहब बताइए क्या मदद की जाए आपकी। नमस्कार नीरज जी, मैं JS अरोड़ा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं CNBC का रेगुलर व्यूअर हूँ, और आपके प्रश्न पूछने का स्टाइल और गावा जी के उत्तर देने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। मेरे 2 सवाल हैं, उनके मैं आज उत्तर चाहूंगा। पहला तो है ABS बिरला सन लाइफ AMC, जो मैं IPO के टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छी कंपनी है,
लेकिन ये तो मेरी प्राइस से नीचे ही नीचे चल रहा है जब से मेरे पास है ये। और दूसरा वाला? दूसरा रेणुका शुगर जो मैंने 62 रुपए पे लिया हुआ है, इसके बारे में आपकी चैनल पे ही बताया गया था कि बहुत अच्छा है, 75 तक चला जाएगा, लेकिन ये तो और नीचे जा रहा है। ओके गाबा सर, एक एक करके दोनों के जवाब। और एक मेरा प्रश्न छोटा सा और है कि गाबा साहब की एज क्या है जो ये अपना ट्रेड मैनेज कर लेते हैं? मेरे से तो नहीं मैनेज हो पाता। गाबा सर पहले अपनी जवानी का राज बताइए सर। सर मेरी उम्र है 69, नेक्स्ट जुलाई में 70 का हो जाऊंगा। मेरी 82 है। एक ही है कि मैं बेसिकली बचपन से एक स्पोर्ट्समैन हूं, और स्पोर्ट्समैन में भी एक्सेलेंस पर हूं। ऐसे नहीं कि खाली खेलता हूं, एक्सेल करता हूं। मैंने 14 नेशनल चैंपियनशिप्स की है शूटिंग में और 2 नेशनल गेम्स की है, और स्कीइंग करता हूं 1976 से लगातार हर साल। इस साल भी जाऊंगा जनवरी में। तो राज यही है कि अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, एक्टिव रखिए, बाकी लिव वन डे एट अ टाइम। मैं कल का नहीं सोचता, आज ही का सोचता हूँ। आज मेरी लास्ट डे है और वैसे ही जीता हूँ। बस यही एक मेरा छोटा सा राज है और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो गाबा जी की तंदुरुस्ती का राज आपको पता चल गया होगा, उनकी उम्र भी बता दी उन्होंने। तो ये तो है गाबा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। थैंक यू, शुक्रिया। अब अरोड़ा साहब की मदद करिए सर। पहले बिरला एएमसी बताइए, आईपीओ से लिया था लेकिन नीचे ही चल रहा, अभी क्या करना चाहिए? जब से लिस्टिंग हुआ है बिरला सन लाइफ एएमसी का, इसमें लगातार हम गिरावट दिख रहे हैं। अपमूव मिल रहा है लेकिन अपमूव सस्टेन नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। स्ट्रक्चरली लगता है कि शायद यहाँ पर 1-1.5 साल से शायद एक संभल की एक संभावना है, ज्यादा गिरावट ना हो, लेकिन उसको कंफर्मेशन की जरूरत है। कंफर्मेशन तब होगा जब 500 के ऊपर क्लोज मिलेगा। जब तक 500 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता तो हम कहेंगे जब तक जो रिएक्शंस मिले वो सेलिंग रिएक्शंस है। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, मुझे इसका समझ में नहीं आता। फंडामेंटल कोई आपको राय दे दे तो बहुत अच्छा है, प्लीज उनसे राय लीजिए। टेक्निकल रूप से मैं बताता हूँ, 500 के ऊपर क्लोज देना अच्छा है, जरूरी है। अगर वो नहीं मिलता तब तक वीक है। एक तो ये रही। दूसरी बात है रेणुका शुगर। रेणुका शुगर चार्ट मुझे बढ़िया लगता है। अपमूव मिलते हैं, फिर एक ये साइक्लिकल स्टॉक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो करीब 55 के आसपास है। रिसेंटली हमने 70 में देखा, तो मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है। जब भी साइकिल्स चेंज होंगे तो फिर एक अपमूव मिलेगा। चार्ट बुरा नहीं है। बिरला सन लाइफ का एएमसी का चार्ट बुरा लगता है, यहाँ ठीक लगता है मुझे यहाँ पर, लेकिन एक्सपेंशन का एडवांटेज लेकर आप निकल जरूर जाइएगा। होल्ड मत कीजिए क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक है। होल्ड करना है तो रिलायंस होल्ड कीजिए ना, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो रिलायंस, और ये साइक्लिकल स्टॉक है तो अरोड़ा साहब जब भी अप मूव मिले तो फिर इसमें से निकलेगा। और एएमसी जो बिरला एएमसी, उसका चार्ट गाबा सर को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। रिलायंस में फिर वही स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि इस कंपनी जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व है, तो कोई भी राय स्वतंत्र आर्थिक सलाहकार से मदद जरूर लीजिएगा। रवि प्रकाश के पास चलते हैं, पटना। बताइए रवि जी, क्या मदद करें आपकी? नमस्कार नीरज जी। नमस्कार गाबा सर। एक्चुअली मेरे पास डालमिया भारत का शेयर है, 50 शेयर है मेरे, 1590 के आसपास। तो उस पर कोई राय दे दिए। 2 से 3 महीने का व्यू है मेरा उस पर। और बजाज होल्डिंग्स का मेरे पास है, वो है लगभग 15 शेयर, 6590 के आसपास। ओके गावा सर, डालमिया भारत स्टॉक तो बढ़िया है। हाँ, एक जरूरी है कि 1650-1700 पार कर लिए, वो चला जाएगा तो 2000 भी चला जाएगा। स्टॉक बढ़िया है मेरे ख्याल से। आज सुबह बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ था डालमिया भारत में, तो ये स्टॉक तो होल्ड के लायक है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बजाज होल्डिंग, ये स्टॉक में भी एक अपमूव मिला है, अब कंसोलिडेशन जोन पर है। कहां पर है? 6200 और 7000 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। जब ये 7000 पार कर लेगा तो एक अच्छा अपमूव फिर शुरू होगा, वो करीब 7500 तक लेगा। अगर थोड़ा डिप मिले तो हो सकता है 6250 भी पॉसिबल है, लेकिन डिप का घबराना नहीं चाहिए। डिप आएगा नीचे अपमूव जाने के लिए, बस। तो फिलहाल होल्ड कीजिए बजाज होल्डिंग्स पे। बजाज होल्डिंग दोनों एक तरह से होल्ड हैं यहाँ पे, दोनों होल्ड करके रखिए। अच्छा, ट्विटर से कुछ सवाल लेते हैं। रुपेंद्र निगम जानना चाहते हैं कि इनके पास HAL नवंबर फ्यूचर 2425 का 6 लॉट ले रखा है इन्होंने, क्या करना चाहिए? नवंबर फ्यूचर 2425, ये तो स्टॉक डिलीवरी के लायक है। आज लीजिए और 2 साल 3 साल रख लीजिए। फ्यूचर्स में लिया है तो उसके मोमेंटम की जरूरत है। ट्रेड कर रहा है 2458 पर, अपमूव मिल सकता है। कभी कभी अब साइडवेज जोन पर है, तो कभी कभी 1 या 2 दिन अपमूव मिलता है, फिर साइड में चला जाता है।
तो मेरे ख्याल से अपनों का एडवांटेज देकर निकल जरूर जाइएगा, क्योंकि नवंबर का है तो मेरे ख्याल से होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन है तो ठीक, इतना कह सकता हूँ, बुरा नहीं लगता। स्टॉक स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ एक मोमेंटम की जरूरत है। ओके गावा सर, मेघा जी ने साउथ इंडियन बैंक के 19,000 शेयर खरीदे हैं 12 रुपए पे। जानना चाहती हैं कि होल्ड करें, बेच दें या और खरीद लें। इसका मोमेंटम तो है। अब मैं देख रहा हूं 7 दिनों से अपमूव मिलता है, तो 5 दिनों के बाद लगातार अपमूव मिले तो वहां पर सेलिंग प्रेशर आता है। 12 रुपए पे लिया, 1293 है, 1 रुपया मिल रहा है, 50% तो बेच दीजिए, बाकी पर स्टॉप लगाइए। कॉस्ट प्राइस 12, अगर टर्न हो गया तो कम से कम मुनाफा भी मिलेगा और लॉक इन भी हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन 50% मेरे पास होता तो मैं तो बेच देता, क्योंकि मोमेंटम में 7 दिनों से कंटिन्यूस अपमूव है और अच्छे हो सकता है कल भी एक अच्छा अपमूव मिले, मैं नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन 5 दिन के बाद थोड़ा कॉशन होता है। थिंक ऑफ सेल आफ्टर 5 डेज, थिंक ऑफ सेल, इसलिए प्रोटेक्ट करना जरूरी है। 12 का स्टॉप लगाइए, बाकी आधा बेच दीजिए और देखिए क्या होता है। कीप रेजिंग द स्टॉक। जी, तो मेघा जी आप इसमें आधा बेच के प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 7 दिन से मोमेंटम में है, तो जिन्होंने 10 रुपये के आसपास लिया होगा वो 3 रुपये उनको मिल रहा है, और चूंकि थोड़ा लो टिकट साइज़ का तो बहुत बड़ी क्वांटिटी, जैसे आपने खुद ही 20,000 शेयर ले रखे हैं, तो प्रॉफिट लॉक करना चाहिए। एक सवाल लेते हैं विवेक कपूर का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। विवेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर गुड मॉर्निंग, गावा सर गुड मॉर्निंग। मैंने IEX का नवंबर से इसका 130 की पुट ली थी 4.1 पे। मुझे इसका पूछना था स्टॉप लॉस और टारगेट, अगर कुछ ठीक है स्टॉक, अगर पुट लेने लायक है तो। गावा सर IEX चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, क्लियर कट। लगातार हमने 320 देखा, फिर अभी 137 पे आ गया है। इसमें जो भी एक्सपेंशन मिल जाते हैं बिक जाता है, इसमें सेलिंग प्रेशर काफी है, रेसिस्टेंस है। मेरे ख्याल से स्टॉक में मैं नहीं होता, क्योंकि मुझे चार्ट सेक्टर क्लियर वीक नजर आता है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आपने पूछा, 134 का। अगर 134 होता है ब्रीच तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लगा बोलते हैं हम नॉर्मली टेक्निकल रूप से कहते हैं कि व्हाई पुट अ बॉटम और अ फ्लोर, कब तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है। नीचे स्लाइड हो सकता है, स्लो स्लगिश हो सकता है, इसलिए मैं होता तो निकल जाता। तो स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, गाबा सर होते तो निकल जाते, तो आपके लिए ये राय निकल के आ रही है। लव त्रिखा ट्विटर पर इन्होंने सवाल पूछा है, HDFC AMC 100 शेयर ले रखे इन्होंने 2750 के भाव पर, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए क्या इसको? तो बहुत ऊपर लिया था इन्होंने। के लिए होल्ड कर सकते हैं, ऐसा ही चार्ट है जैसे सरना बिरला AMC का था, वैसे ही चार्ट है। लगातार लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं, लेकिन लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा संभल सकता है, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ होगा जब वो 2300 के पार कर लेगा तब। तो मुझे लगता है तो होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और रिसेंट में जो रेसिस्टेंस है वो 2800 के आसपास, तो 2800 चला जाता है तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। लगता है ज्यादा गिरावट नहीं HDFC AMC में, पेडिग्री तो अच्छी है। ओके, निधि अग्रवाल ने 24 शेयर इंडिगो के खरीद लिए हैं 2024 पे, होल्ड करें क्या? मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा साइडवेज जोन में भी है, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन 1800 जब पार कर लेगा तो एक अच्छा आपको मिलेगा, वो करीब ले जाएगा 1875-1900, तो वहां पर प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए इंडिगो। आजकल फैंसी है, फ्लाइट्स के टिकट्स आए हैं, उसके बाद कम ही होंगे फ्लाइट्स के टिकट, ज्यादा नहीं बढ़े। अरे बहुत सर बहुत महंगे हैं, दिवाली में देखिए 17-18 हज़ार का टिकट था दिल्ली लखनऊ का। अच्छा, दीपक मिश्रा जी ने पूछा है कि कोटक बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए SIP कर सकते हैं क्या? ही 100% कर सकते हैं, करना भी चाहिए, बहुत सही तरीका है, अच्छा ख्याल है, करना चाहिए। अब ट्रेड करें 1853 में, पेडिग्री बहुत ही अच्छी है कोटक की। मेरे ख्याल से SIP करें तो मुनाफा होगा। ऐसे स्टॉक पे तो SIP करनी चाहिए, इसमें रिलायंस में, HDFC बैंक में करना चाहिए, जरूर इसमें करना चाहिए। इंदु शर्मा इन्होंने पटियाला से लिखा है कि इनके पास नाइका के शेयर्स हैं 1225 के प्राइस पे, होल्ड करें सेल करें क्या करें? ये शायद मैंने ये शायद डिस्कस हमने लास्ट वीक किया था, एक क्वेश्चन आया था नायका पर, मैंने बताया था कि चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, उसमें नया लो बन सकता है, वैसा ही फ्लोर टूटता रहेगा, वैसा ही हो रहा है, न्यू लो बना हुआ है, तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए, निकल जाना है। लिस्टिंग के बाद लगातार जिन्होंने खरीदा है वो नुकसान में बैठे, मेरे ख्याल से यहाँ पर वीक स्ट्रक्चर है, निकल जाना चाहिए। और
संवर्धन मदरसन 75 पे लिया है तो संवर्धन मदरसन, हाँ मदरसन शुरू है, नया नाम चेंज हाँ हो गया नाम इसका। चेंज हो गया। यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, मुझे लगा था कि शायद 80 के आसपास संभल जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गिरावट है, गिरावट थोड़ी तेजी पकड़ सकती है। ऐसा कुछ होगा तो 50 का जोन भी आ सकता है। 50 में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वहां पर, क्योंकि 50 का आंकड़ा है वहां पर शायद समझ जाए, लेकिन फिलहाल तो वीक नजर आता है। 50 पॉसिबल है, वीकनेस है, 50 तक जा सकता है। डॉक्टर शिवांकर तिवारी, इन्होंने 260 शेयर खरीदे तिरुमलाई केमिकल के 235 पर, क्या ये एक साल के लिए होल्ड कर सकते हैं? करना चाहिए, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन जोन पर चल रहा है करीब 2 सालों से। तो बाहर निकलना जरूरी है। 225 जोन है, इसमें से जब पार कर लेगा ऑन द अपसाइड तो एक कहेंगे थोड़ा ट्रेंड मिला, फिर करीब 275 चला जाएगा, वहां पर निकल सकते हैं। लेकिन 2-2.5 सालों से एक साइडवेज जोन पर चल रहा है, ट्रेंड मिसिंग है, लेकिन बुरा नहीं लगता। बुरा नहीं लगता। अच्छा गावर सर, अंकित गौरव करके हैं, इन्होंने ट्विटर पर सवाल भेजा, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की नवंबर एक्सपायरी वाला 940 का कॉल लिया, 940 स्ट्राइक प्राइस वाला 30 रुपए पे, अभी 24 पे चल रहा बता रहे हैं, तो क्या करें ये? मेरे ख्याल से होल्ड करना है। देखिए मैंने कल मुहूर्त के दिन आईसीआईसीआई बैंक पर बाय दिया था, लेकिन जब मैं इसका कंसोलिडेशन देखता हूँ 700 और 800 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ है 5-6 महीने का, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है कि 1000 तो पार कर लेगा। 1000 के बाद हायर जोन देखेंगे। अगर ये डिलीवरी होता तो मुझे डर नहीं लगता, फ्यूचर्स में होता तो भी डर नहीं लगता, लेकिन कॉल है इसलिए हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज मूव मिलता है या डिप मिल जाता है तो कॉल डीके होता है, थीटा डीके होता है। लेकिन यस, ये स्टॉक अप मूव मिलेगा, ऑप्शंस के जरिए लिया है तो इनको ये तय करना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम की जरूरत है। लेकिन स्टॉक अच्छा है। सर बहुत जल्दी 2 सवाल और लूँगा मैं। एक नैमेश गांधी, इन्होंने तो एक चित्र ही डाल दिया है, बोला अभी तो पार्टी शुरू हुई है यूएसएल के लिए। यस, ये स्टॉक तो मैंने लिया हुआ है नियर द लोस। ये स्टॉक मुझे पसंद है, मेरे पोर्टफोलियो में है यूनाइटेड स्पिरिट्स। मैं चार्ट निकालने की कोशिश करता हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स का, लेकिन मैंने कुछ बहुत ही जब गिरा हुआ था टूट गया था मार्केट, तब मैंने लिया था यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक होल्ड के लायक, और मेरा ध्यान है करीब 3 साल का, मेरा होल्ड करने का मकसद है 3 साल का। लेना चाहिए, 1000 की तरफ जरूर चला जाएगा। मैंने करीब 750 के आसपास लिया अपने पोर्टफोलियो में। ये स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। ये सवाल आपको बढ़िया लगता है। अच्छा एक क्वेश्चन वेरी क्विकली, जीएमएम फॉडलर और बिरला सॉफ्ट पे, बिरला सॉफ्ट पे बताइए क्या करंट लेवल पे गुड बाई है क्या? दिलप्रीत कौर ये जानना चाहती हैं। बी सॉफ्ट, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ बी सॉफ्ट का। यस, नहीं थोड़ा वीकनेस है इसमें, हो सकता है वीकनेस थोड़ा और तेजी पकड़े, लेकिन सपोर्ट करीब बिरला सॉफ्ट में करीब 250 के आसपास है। 250 के आसपास देखना पड़ेगा यहाँ पर सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर सपोर्ट मिल जाता है तो वो जगह अच्छी बनती है। फिलहाल थोड़ा अवॉइड कर लें, होल्ड कर लें। और जीएमएम फॉडलर जीएमएम मैं हाँ। कोशिश करता हूँ। यस, मिल गया मुझे। नहीं, ये स्टॉक स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है। जब 2000 पार कर लेगा शायद उसमें स्ट्रेंथ मिले। फिलहाल आई थिंक इट्स अवॉइड। फिलहाल इसको अवॉइड करिए दिलप्रीत जी। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए दर्शकों की। बहुत सारे सवाल आज हम लोगों ने ट्विटर से बहुत सवाल लिए हैं। अब आज के लिए फिलहाल इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले पाएंगे, समय एकदम समाप्त हो रहा है। हम लोग जब थर्सडे जुड़ेंगे तो फिर खूब सारे सवाल लेंगे। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और निफ्टी 25 पॉइंट रेड में ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी 84 पॉइंट रेड में ट्रेड कर रही है। ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।